श्री हरि जय जय श्री महालक्ष्मी माता की मार्गशीर्ष मास की पवित्र गुरुवारों की जय बर संपूर्ण सृष्टि को समृद्धि सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला माना गया है। जय कथा केवल एक उपवास की कहानी नहीं बल्कि विश्वास भक्ति और माता लक्ष्मी के साक्षात कृपा प्रसाद की अमृत गाथा है। वह गाथा जो माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन के हर दुख हर दरिद्रता हर क्लेश को दूर करती है और सुख शांति वैभव ऐश्वर्य और संपन्नता के द्वार खोल देती है। सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। कहा गया है कि ओम धन प्रदाय नमो नमः। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करता है जब कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख दरिद्र दूर हो जाता है और उसके घर सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो भक्तों आइए श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की वह पवित्र और अवैधुत व्रत कथा जो धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। द्वापर युग में सौराष्ट्र नामक प्रदेश में भद्र शिव नाम के एक धर्मात्मा विद्वान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। चारों वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों के वे ज्ञाता थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था जो अंतित रूपवती पतिव्रता और गुणों की मूर्ति थी। उनके एक पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन महालक्ष्मी जी ने बैकुंठ लोक से विचार किया, मैं देखूं कि पृथ्वी पर कौन सा ग्रह मेरे प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति से पूजा करता है। जब उन्होंने देखा कि राजा भद्र शिव के जहां धन धान्य की कोई कमी नहीं है परंतु भक्ति का अभाव है तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह संध्या पृथ्वी पर जाएगी। उन्होंने सोचा यदि मैं किसी निर्धन के घर जाऊंगी तो वह धन पाकर भी स्वार्थी हो जाएगा, पर यदि मैं किसी धर्मात्मा के घर जाऊंगी तो वह धन का सदुपयोग करेगा। ऐसा सोचकर माँ महालक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया, सफेद वस्त्र पहने, हाथ में लाठी ली और महल की ओर चल पड़ी। जब वह राजा के द्वार पर पहुंची तो उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। दासी ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा आप कौन है? वृद्धा बोली, बेटी मेरा नाम कमला है, मेरे पति भुवनेश है, हम द्वारका में रहते हैं, मुझे तुम्हारी रानी से मिलना है। दासी अंदर गई और रानी से कहा, महारानी बाहर एक तेजस्विनी वृद्धा आई है। रानी जो ऐश्वर्य और अहंकार में डूबी हुई थी बोली, मुझे किसी अजनबी से मिलने की फुर्सत नहीं, भेज दो कहीं और। दासी ने पुण्य कहा, महारानी उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। रानी बोली, ठीक है बुला लो, पर जल्दी भेज देना। जब माँ लक्ष्मी जी रानी के समक्ष आई तो उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें स्मरण नहीं, पर पिछले जन्म में तुम एक वेश्या की पत्नी थी। गरीबी के कारण तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन अपमानित करता था। एक दिन तुम दुखी होकर घर छोड़ जंगल में चली गई, भूख प्यास से व्याकुल होकर रो रही थी। तब मुझे तुम पर दया आई और मैंने तुम्हें श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। तुमने श्रद्धा से व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम्हारा घर धन धान्य से भर गया, परंतु इस जन्म में तुमने वह व्रत करना भूल गई हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में अहंकार आ गया है। जान रखो, जो माँ लक्ष्मी व्रत को भूल जाता है उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाती है। यह सुनकर रानी क्रोध में बोली, अरे ओ बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे उपदेश देने वाली? मेरा ऐश्वर्य मेरे कर्मों का फल है, किसी देवी की कृपा नहीं है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, जहाँ अभिमान आता है वहाँ विनाश भी आता है। इतना कहकर वह चल पड़ी। यह सब श्यामबाला ने देखा। वह दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ क्षमा करे, मेरी माता ने अपराध किया है। माँ ने प्रेम से कहा, बेटी तू श्रद्धावान है इसीलिए मैं तुझे वर देती हूँ। आज अगन मास का पहला गुरुवार है, तू माँ लक्ष्मी व्रत कर, तेरे जीवन में सुख और वैभव आएगा। श्यामबाला ने व्रत किया, पूजा की और उसी व्रत के प्रभाव से शीघ्र उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार से हुआ। वह ससुराल में सुखी रहने लगी। उधर रानी पर माँ का प्रकोप हुआ, राज्य में अकाल पड़ा, धन समाप्त हुआ, राजा रानी दरिद्र हो गई। रानी बोली, राजन हमारा दामाद बड़ा राजा है, चलो उसके पास चले, वह हमारी मदद करेगा। वह दोनों गए। रास्ते में तालाब के किनारे विश्राम किया। नगरवासियों ने उन्हें देखा और श्यामबाला को समाचार दिया।
श्यामबाला दौड़ी आई, माता पिता को सम्मान दिया, रत्नों और स्वर्ण से स्वागत किया। पर जब राजा रानी घर लौटे तो देखा कि स्वर्ण की जगह गड़े हुए कोयले भरे हैं। जहर माँ का प्रकोप था। रानी ने पश्चाताप किया। अघन मास का अंतिम गुरुवार आया। उसने स्नान कर श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी, दान दिया। माँ प्रसन्न हुई और वरदान दिया, अब तेरे घर में फिर धन वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा होगी। राज्य में फिर सुख लौट आया। रानी आनंद में रहने लगी। कुछ समय बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। रानी ने उसका आदर नहीं किया, पर श्यामबाला ने कुछ नहीं कहा। लौटते समय उसने थोड़ा नमक लिया। पति ने पूछा, क्या लाई हो मायके से? वह बोली, वहां का सर लाई हूं। दूसरे दिन बिना नमक का भोजन बनाया। पति ने कहा, भोजन फीका है। उसने नमक डाला और स्वादिष्ट हो गया। श्यामबाला बोली, जैसे भोजन बिना नमक के अधूरा है, वैसे जीवन बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के अधूरा है। पति मुस्कुराया और बोला, सत्य कहा, लक्ष्मी कृपा ही जीवन का सार है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति से श्री महालक्ष्मी व्रत करता है, जह कथा सुनाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी सदा उसके गृह में निवास करती है। प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय। प्रातः काल में एक महान धर्मात्मा और प्रजा बत्सल राजा हुआ, जिसका नाम था मोरध्वज। उसके राज्य में ना कोई भूखा था, ना नंगा, ना ही दुखी। सब समृद्ध और प्रसन्न थे, क्योंकि उस राज्य में हर घर में महालक्ष्मी की आराधना होती थी। मार्गशीर्ष मास का आगमन होते ही पूरा नगर सुनहरे दीपों से सज जाता। घर घर में कलश स्थापित होते और स्त्रियां गीत गाती, आओ लक्ष्मी माता, आओ हमारे घर। कहा जाता है कि संभ्य माता लक्ष्मी उस दिन स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर उतरती है और जिनके घर में सच्ची भावना से दीपक जलता है, वहां निवास करती है। एक बार उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। पति दिन भर भीख मांगकर जैसी तैसी अन्न जुटाता और पत्नी ईश्वर का स्मरण करती। वह हर गुरुवार लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहती थी, परंतु गरीबी ने उसे रोक रखा था। एक दिन उसने मन में दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे मेरे पास कुछ ना हो, पर मैं इस मार्गशीर्ष शुक्ल गुरुवार को माता का व्रत अवश्य करूंगी। वह सुबह जल्दी उठी, नदी में स्नान किया, एक मिट्टी के कलश को धोकर उसे देवी का प्रतीक मानकर रख दिया। उसने तुलसी के पत्ते, हल्दी की बिंदी और अपने फटे आंचल का टुकड़ा ही वस्त्र बनाकर माता को अर्पित किया। आंखों में आंसू और हृदय में प्रेम था। वह बोली, हे महालक्ष्मी माता, मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में समर्पित है। कृपा करें माता। उसी रात जब वह थक कर सोई तो उसके स्वप्न में माता प्रकट हुई। स्वर्णमयी आवा, कमल का आसन और हाथों में कमल पुष्प लिए वह मुस्कुराते हुए बोली, बत्से, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। अगली सुबह जब वह जागी तो उसके छोटे से कुटीर में चमत्कार हो चुका था। फर्श पर चांदी के सिक्के, कोने में अनाज के बर्तन, दीवार पर सजे बस्तर और सुगंध से महकता वातावरण। पति भी स्तंभ रह गया। दोनों ने माता को नमन किया और गांव वालों को यह समाचार दिया। सब ने आकर देखा कि सचमुच लक्ष्मी माता ने उस निर्धन दंपत्ति पर कृपा की है। गांव की स्त्रियां चकित थी। ब्राह्मणी ने सबको बुलाकर कहा, बहनों, यह कोई जादू नहीं, यह तो श्रद्धा का परिणाम है। यह मार्गशीर्ष का व्रत करो, माता प्रसन्न होगी। उसने सबको बताया कि इस व्रत में क्या करना चाहिए। प्रांतीय स्नान कर घर की सफाई करो, पीले वस्त्र धारण करो, स्वच्छ स्थान पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करो, गंध, पुष्प, दीप, धूप, फल और नैवेद्य से पूजन करो। फिर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी नमः का जप करो और कथा का श्रवण करो। इस कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और धन की वृद्धि होती है। उसी गांव में एक और स्त्री थी जो बहुत घमंडी और लोभी थी। उसने सोचा, यदि सब जय व्रत कर रही है तो मैं भी करूंगी, ताकि लोग मुझे धनवान समझे। उसने बिना मन लगाए पूजा की, कथा के बीच में ही उठकर चली गई। उसी रात लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, जहाँ श्रद्धा नहीं वहां मैं नहीं, दिखावे से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। अगले ही दिन उसका घर उजड़ गया, धन चला गया, परिवार में कलह बढ़ी और वह दरिद्र हो गई। तब सबने जाना कि लक्ष्मी केवल वहां रहती है
जहाँ सच्ची भावना होती है। इसके बाद से पूरे राज्य में यह व्रत अंत श्रद्धा से मनाया जाने लगा। राजा मोरध्वज ने सम्भर यह व्रत किया और आदेश दिया कि मार्गशीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी का पूजन किया जाए। 4 गुरुवार तक यह व्रत चलता रहा। पहले गुरुवार को दीपदान, दूसरे गुरुवार को अन्नदान, तीसरे को वस्त्रदान और चौथे गुरुवार को सुहागन स्त्रियों का पूजन किया। चौथे सप्ताह उद्यापन के दिन 7 सुहागनों को साड़ी, बिंदी, मिठाई और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता। कहते हैं कि उसी दिन देवी संभ्या उस घर में प्रवेश करती है जहाँ यह उद्यापन किया जाता है। कथा का सार ये है कि धन केवल श्रम से नहीं बल्कि ईमानदारी और श्रद्धा से बढ़ता है। लक्ष्मी जी कहती है, मैं वहां नहीं रहती जहाँ आलस्य, क्लेह या असत्य हो। मैं वही वास करती हूँ जहाँ स्वच्छता, भक्ति और प्रसन्नता हो। अंत में माता ने वरदान दिया, जो भी मार्गशीर्ष के 4 गुरुवार को श्रद्धा और नियम से मेरा पूजन करेगा उसकी आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य तीनों की वृद्धि होगी। उसके घर में सदा धन धान्य रहेगा। उसके पितरों को स्वर्ग और वंशजों को सुख प्राप्त होगा। उस दिन से जब व्रत महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक फैल गया। आज भी हर वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में जब पहला गुरुवार आता है तो हर घर में दीप जलाए जाते हैं। स्त्रियां गाती हैं, जय जय माँ लक्ष्मी माता, धन की वर्षा कर माता। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन ले तो उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। भक्तों, यही है मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा, एक ऐसी पावन कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और श्रद्धा से किया गया एक दीप भी सोने के महलों से अधिक उजाला देता है। जय श्री माँ लक्ष्मी माता की जय। जो कोई भी भक्त मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति से श्री महालक्ष्मी व्रत करता है, जय जय कथा सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसके घर की दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। माँ लक्ष्मी उसके घर में सदा वास करती है, धन, सुख, वैभव और आनंद के भंडार भर देती है। भक्तों, अब आप सब प्रेम से बोलिए श्री माँ लक्ष्मी माता की जय। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री माँ लक्ष्मी माता की जय लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।